यसुदे गवा यसुदे। सबको जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आज़ादी है, तो इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर अक्षर सिंह जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की जी। पास्टर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू जी, थैंक यू। तो पास्टर जी सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले और कहाँ सेवकाई करते हैं। मेरा नाम पास्टर अक्षर सिंह है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरा गांव जो है बहलोलपुर कपूरथला में पड़ता है, जिला कपूरथला पड़ता है, और मैं द ओपन डोर चर्च बहराम शेस्ता पास्टर गुरचंद जी के साथ सेवकाई करता हूँ। तो पास्टर जी हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और कैसे आपने परमेश्वर के बारे में जाना। मैं मसीह को नहीं जानता था। हमारे जैसे फादर साहब डेरा ब्यास के जथेदार थे। 27 साल मेरे फादर साहब ने वहाँ जथेदारी की। हम दुष्ट आत्मा जैसे कोई भी ऐसी वैसी चीज़ का ना मन में ख्याल नहीं रखते थे, क्योंकि हम डेरे से जुड़े हुए थे, इंसान थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी घरवाली को दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया। हम कई बाबाओं के पास लेके गए, कई जगहों के पास गए। हम काफ़ी पैसा ख़राब किया। नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि लोग तो सब्जी बनाते हैं, उसमें प्याज डालते हैं, घी डालते हैं। हमारे पास वो भी पैसे नहीं थे। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम कई बाबाओं के पास जाते थे, कई जगहों पे गए। घर के हालात बहुत ख़राब हो गए। घर में खाना बनाने के लिए भी पैसे नहीं थे होते, क्योंकि बाबाओं ने हमें चौकों में स्नान करना बता दिया, वो भी किया। वे अपना भूत किसी के ऊपर चढ़ा दो, ये बाबाओं की योजना होती थी। हमने चौकों में स्नान किया। कपड़े भी मेरी घरवाली के कम पड़ गए। कई जगहों हमने शराब भी दी, मुर्गे भी दिए, कई जगह पैसे दिए। एक जगह हम लेके गए घरवाली को, वहाँ पे बाबा ने हमें ये कहा कि आपकी घरवाली के सर पे गर्म करके तवा लगाना पड़ेगा। वो तो मेरा साला वहाँ पे था, क्योंकि वो चर्च में जाते हैं, हम चर्च में नहीं थे जाते। जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे साले ने एक बात बाबा को कही, भी आप तवा लगाओ, जो मर्जी करो, मेरी बहन ठीक होनी चाहिए, पर ऐसा है कि इसका एक भी बाल जलना नहीं चाहिए। वहाँ से चलो हम अपने घर आ गए। तो तवा तो चलो नहीं लगाया उन्होंने। उसके बाद हम गुरदासपुर में एक बाबा हमें बताया गया था, वहाँ पे लेके गए हम। जब वहाँ पे लेके गए, उन बाबा ने हमें ये बात कही कि इसकी मनियाद पूरी हो चुकी है, हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। पर मेरे फादर साहब ने ये बात कही, कोई बात नहीं, आप जो भी इसका इलाज है वो करो, आपका जो भी बनता पड़ता होगा हम आपको देंगे। उन्होंने हमारे से 12,000 रुपया मांग लिया। उस टाइम हमारे पास 1200 रुपया भी नहीं था। पर उन्होंने एक बात हमें ये कह दी थी कि जब आप इसको घर लेके जाओगे ना, दुष्ट आत्मा बार बार अटैक कर सकता है, पर आप ना इस चीज़ पे मनन मत करना, आप इस चीज़ को देखना मत। पर ऐसा है, आप इसको एतवार को हमारे पास ले आना। चलो हम घर पे आ गए। दूसरा दिन था, शुक्रवार का दिन था। जब मैं काम पे गया हुआ था, ये घर पे थी। घर पे ये नहा के बाहर निकली, और नहा के बाहर निकली तो ये मुँह डिग पड़ी। जब ये गिरी पड़ी थी, इसके मुंह से झाग निकल रहा था, हाथ पैर मुड़ गए थे। मैं अपने फादर साहब से कहा, मैं आपके पीछे लग के डेरा ब्यास में गया हूँ। मेरे को नहीं पता कि मैंने जवानी में किसी लेडीज़ को देखा होगा, कुछ गलत कमेंट पास किया होगा, पर मैंने आपकी ज़िंदगी को देखा। आपने किसी को भी कुछ ऐसा नहीं कहा। आपकी ज़िंदगी भक्ति वाली है। ऐसा करो, आप इसका हाथ पकड़ो और आप अच्छा करो। वो घर में जैसे आप फ़ोटो लगा के रखते हैं, हमने भी फ़ोटो लगा के रखी थी। वो फ़ोटो की ओर देख के ये बात कह रहा था कि आप कहते हो पिछले जन्म का है। अगर ये पिछले जन्म का है, आप 5 मिनट को में इसको 5 मिनट तक सिर्फ सही कर दो, बाद में फिर चाहे बीमार कर देना, हम ये समझ लेंगे कि ये पिछले कर्मों का है। जब उन्होंने देखा फ़ोटो की और कुछ भी नहीं हो रहा, तो मेरे फादर साहब रोने लग पड़े। जब वो रोने लग पड़े, उन्होंने मेरी बाँह पकड़ के कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे मैं जथेदार हूँ, मैं बेटा तो तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। इसको जहाँ भी लेके जाना तुम लेके जा सकता है। मेरे को नहीं था पता
भी चर्च में क्या करते हैं। मैंने फिल्मों में देखा था भी चर्च में वो लम्बे गाउन डाले हुए होते हैं, चर्च में जाओ तो आप ईसाई बना देते हैं वहाँ पे। मेरा दिमाग ये सोचता था, पर मैंने अपने साला साहब को फ़ोन किया। पहले जब ये सही नहीं थी, जब मेरे फादर साहब ने ये कह दिया भी बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, हमने घर के बाहर इसको एक चारपाई पे लिटा दिया। इसको जब लिटाया था डॉक्टर को बुलाया गया। जब डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देख के हालात ये कहा भी मैं इसको टीका नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैंने टीका लगा दिया, इसको कुछ हो गया, आप मेरे से पैसे मांगोगे। तो मेरे फादर साहब ने ये बात कही भी आप कोई बात नहीं, टीका लगाओ, बीपी का जो इसका कम हुआ है आप टीका लगाओ, अगर इसको कुछ हो जाएगा हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। मेरे फादर साहब ने मेरे को कहा भी बेटा मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मेरे को नहीं था पता भी मैं क्या करूं। मैं जिन जिन बाबा को जानता था उन्हें फ़ोन लगा रहा था, उन्हें फ़ोन बंद कर लिए। फिर मैंने अपने साला साहब को फ़ोन लगाया भी आपकी बहन जो है ना आखिरी दम पे है, आप उसको देखना चाहते हो तो आके देख सकते हो। उन्होंने इधर से भोगपुर में से गाड़ी ली, 20 मिनट में वो वहाँ पे पहुँच गए। जब वहाँ पे पहुँचे, सारा गांव हमारा कमरों पे चढ़ के देख रहा था, कोई भी हाथ डलवाने साथ में नहीं आ रहा था, सारे हाथ पैर इसके मल रहे थे और मेरे फादर साहब भी रो रहे थे और जो इसके फादर साहब थे वो भी साथ में गए थे। मेरे साला साहब है, उसका नाम राणा है, वो कह रहा है हम इसको चर्च लेके जाएंगे। तो मेरे जो सौरभ साहब है वो कह रहे थे भी इसको चर्च में ले जाके क्या करेंगे, ये तो रास्ते में पूरी हो जाएगी, इसको फिर वापस लेके आना पड़ेगा। पर मेरे साला साहब ने ये बात कही भी कोई बात नहीं, अगर ये पूरी हो भी जाएगी ना, मर जाएगी तो कोई बात नहीं, वो कहेंगे ना आपने मार दी तो हम सह लेंगे भी, कोई अगले की हर बात हम सह लेंगे। हम जब चर्च में लेके आए, हमारे मन में ये था भी कोई जगह होगी, कोई बड़ा सा गाउन पहने हुए कोई आदमी वहाँ पे होगा, हम चर्च में जाएंगे, हमें ईसाई बनाएंगे। हम जब चर्च में गए, द ओपन डोर चर्च बहराम श्रेष्ठा बहराम में है। जब हम बहराम में आए, जब देखा एक बड़ा सा हॉल था, उस हॉल में जब रखा तो मेरे मन में ये चल रहा था यार मैं इतने बड़ी बड़ी जगहों में लेके गया हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं बना, यहाँ पे क्या बनेगा। मैं मन में ये सोच चुका था भी 6 महीने इसने नर्क देखा था, हमने हंस के नहीं था देखा, लोग हंसते थे, हम मन में ये सोचते थे भी हमारे मुंह पे हंसी कब आएगी। मैं ये बात ही मन में सोच रहा था, पर मैं ये सोच रहा था भी आज इसकी भी जान छूट जाएगी, मेरी भी छूट जाएगी, मेरे घर वालों ने भी मेरा बाद में फिर शादी कर देंगे। मेरे मन में ये शैतान बात डाल रहा था। पर जब हम गए वहाँ पे कोई जगह नहीं थी, कोई फ़ोटो नहीं लगा था, कोई धूप नहीं लगा था। तो मैं मन में ये सोच रहा यहाँ तो यार ये चंगी नहीं होगी, कहीं और जाना पड़ेगा। पास्टर जी आए, इन्होंने एक यहाँ पे फौजी डॉक्टर होता था उस समय पहले, आज से 16 साल पहले। उस फौजी डॉक्टर को जब बुलाया, उसने देख के कहा भी पास्टर जी आप इस लड़की को हाथ मत डालिए, अगर इसको कुछ हो गया, ये गरीब तबका है, ये आपसे पैसे मांगेगा। पास्टर जी ने बड़ी दलेरी के साथ ये कहा भी आप ही इधर बैठ जाओ, को खुदावंद का आप काम देखो। हाथ उठा के इन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। मैं सोचता था ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह को पुकारेंगे। इन्होंने ये कहा कि ज़मीन आसमान के मालिक, इस बच्ची को बनाने वाले, ज़िंदगी और मौत तेरे पास है, इसको आप अच्छा करो। हाथ उठा के धन्यवाद देना शुरू किया। इन्होंने मेरे को भी कहा भी आप धन्यवाद दो परमेश्वर को। मैं मन में ये सोच रहा था यार ये आदमी पागल है, ये मेरे को भी कह रहा है भी तुम भी धन्यवाद करो। मैं धन्यवाद किस चीज़ का करूं, घरवाली मेरी मर रही है, मैं इसलिए धन्यवाद परमेश्वर का करूं। पास्टर जी ने जो भी इसके हाथों में धागे थे, जो भी तबीत थे, उठाए और आग में फेंक दिए। आग में जब फेंक दिए तो हाथ उठा के ये धन्यवाद करने शुरू कर दिया। मैं इनकी ओर देख रहा हूँ टिकटिके लगा के, भी कुछ हो नहीं रहा। 1 घंटे बाद वही मेरी औरत जो अपने आप को उठा नहीं थी सकती, जिसके हाथ पैर मुड़े हुए थे, मुंह से झाग निकल रही थी, जिसको डॉक्टरों ने ये कहा था भी ये 5-10 मिनट में पूरी मरने वाली है, वो मेरी आंखों के सामने उठ के बैठ गई। जब वो उठ के बैठ गई तो दूसरा दिन हो गया। मेरे फादर साहब ने ये मान लिया था भी वो मर गई होगी, तो रात का समय है, वो नहीं बता रहे भी आप आने में दिक्कत होगी। मेरे फादर साहब बार बार फ़ोन करके मेरे को पूछ रहे हैं, हाँ बेटा क्या हुआ, घर वाली ठीक है? मैं बता रहा हूँ हाँ ठीक है डैडी, कुछ नहीं हुआ। जब वो सुबह 7 बजे वो आए ना, मेरी घर वाली सामने रोटी पका रही थी, तो उनका इतना हिम्मत नहीं हुआ कि वो आके इसके गले लगें।
फासला होगा 100 मीटर का फासला होगा, वहाँ से दूर से जब इसको देखा वो रोने लग पड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ यीशु मसीह सचमुच जिंदा परमेश्वर है। तो पास्टर जिस तरह अभी आपने बताया कि कैसे परमेश्वर ने आपकी वाइफ को हील किया, तो हम जानना चाहते हैं कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चर्च में पखंडवाद होता है, या फिर जो क्रिश्चियन लोग हैं जब पास्टर्स हैं वो पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो आप भी एक अन्य जाति परिवार से आए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर में हैं तो आपको कितने पैसे दिएगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले मैं भी ये सोचता था कि चर्च में पखंडवाद होता है, पर जब मैं अपनी घरवाली को लेके आया मेरे को सच्चाई का पता लगा कि कोई वहाँ पे पखंडवाद नहीं, वहाँ पे परमेश्वर की शक्ति काम करती है। और दूसरी बात है, लोग बात करते हैं वहाँ पे पैसे देते हैं। हमारे घर के हालात ऐसे थे, आप ये सोचिए भी पैसे अगर देते होते और घर के हालात ऐसे होते। पास्टर जी जब हमारे घर पे प्रार्थना करने जाते थे, दूध भी अपने घर से लेके जाते थे, और बच्चों को हमारे पास इतना नहीं था भी पास्टर जी गाड़ी पे आए हैं, वो 500-600 रुपये गाड़ी पे तेल का तो लगता ही है, भी हम उनको गाड़ी के तेल का खर्चा दे दें, इतने पैसे भी हमारे पास नहीं थे होते। ऐसा है, पास्टर जी हमारे बच्चों को कई बार 100-100 रुपया दे के आते थे, क्योंकि वो हमारे घर को देखते थे। इसका मतलब ये नहीं है वो 100 रुपया दे आए वो हमें पैसा दे के खरीद रहे थे, ये बात नहीं, ये गलत। वो दिमाग के कमज़ोर लोग हैं जो ये बात सोचते हैं। तो पास्टर जिस तरह हम देखते हैं कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि जैसे पास्टर बताते हैं कि परमेश्वर बात करता है, तो लोग ये बोलते हैं क्या सचमुच परमेश्वर इनसे बात करता है? तो आपके साथ कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? मैं भी ये बात बतानी आपको चाहता था। मेरी घरवाली अच्छी हो गई, मैंने देख लिया अभी परमेश्वर काम करता है, ठीक है। वहाँ पे चर्च में 2 औरतें आपस में बात कर रही, वो कह रही है भी मेरे साथ भी परमेश्वर की रूह ने बात की, और एक बहन का नाम दलवीरो है, वो भी कह रही है मेरे साथ भी ना परमेश्वर ने बात की। तो मैं ये अपने आप में ये बात कह रहा था, मेरी घरवाली चलो बीमार थी, अच्छी हो गई, ठीक है, वो अपने माँ बाप के साथ चर्च में चले जाएगी, चलो ठीक है। मैं तो तब मानूंगा जब परमेश्वर मेरे साथ बात करेगा, क्योंकि हम जब तक जिस चीज़ को आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक मानोगे नहीं। मैं भी ऐसा ही अड़ा हुआ इंसान था, मैं ये सोचता था जिस दिन परमेश्वर मेरे साथ बात करेगा मैं मानूंगा। 15-16 दिन हो गए थे, मेरी घरवाली हम घर पे चले गए, हम सोए हुए थे, और सचमुच हमारे घर में एक ही कमरा था, वो सामने टाइम पीस लगा था। क्योंकि मैं आपको टाइम इसलिए बता सकता हूँ, हमारे पास एक ही कमरा था, सामने टाइम पीस लगा था। जब 12:30 का टाइम हुआ और परमेश्वर की आवाज़, एक बलवंत सी आवाज़ मेरे को कह रही है उठ प्रार्थना कर, वो आवाज़ मेरे आज तक कान में गूंजती है। ये बात सच है कि परमेश्वर अपने चाहने वालों की फिक्र करता है और वो बात करता है। पास्टर जो लोग अभी भी अंधकार में फंसे हैं या किसी पाप में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं बनाने आया। प्रभु यीशु मसीह जो रिश्ता इंसान का परमेश्वर से टूट गया था, वो सलीब पे उसने जोड़ दिया है, ठीक है। वो अकेले मेरे लिए कुर्बान नहीं हुआ, मेरी घरवाली के लिए कुर्बान नहीं हुआ, वो सभी जातियों के लिए कुर्बान हुआ है, क्योंकि वो सबका बनाने वाला परमेश्वर है। मैं ये कहना चाहूँगा आप परमेश्वर से जुड़ें और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो पास्टर जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारी पूरी टीम आपका बहुत धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। थैंक यू जी, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय एमसी की। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया, और सचमुच जिस तरह हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया, और हम आज इनकी टेस्टिमनी में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय एमसी की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं।
परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।